Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to YT Academy. Hope you all are happy. So today we will go to learn Countdown Book 6 third edition. We will start with chapter number 12, that is the perimeter and area. एक्सरसाइज 12 भी जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों को इसकी वीडियो जो है वो मिल जाएगी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, ये जितने सारे क्वेश्चन हैं इनकी एक्सप्लेनेशन और इनकी सॉल्यूशन के साथ आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट यू विल सी द वीडियो एट द एंड। ठीक है, आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखनी है, अटेंटिव होकर देखनी है। ठीक है, बोर बिल्कुल भी नहीं होना और ना ही मैं आप लोगों को बोर होने दूंगी। ठीक है, क्योंकि जब आप एक चीज़ अच्छे तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, आप लोग बोर नहीं होते। तो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। जो भी मैं आप लोगों को बता रही होंगी वो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, राइट। तो वी विल स्टार्ट और नॉट, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको? यस, एग्जैक्टली, व्हाई नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। सबसे पहले तो हमने इसकी ये जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, फिर हमें समझ आ जाएगी कि हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। क्योंकि जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा आप लोग उसका हल या उसका जवाब तलाश नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। ठीक है, किसका? ज़मीन का एक टुकड़ा किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है। मैयर 8 मीटर बाय 5 मीटर, जिसकी लेंथ 8 मीटर है और ब्रेड्थ कितनी है? 5 मीटर। इट इज़ टू बी फेंस्ड। फेंस्ड का मतलब है उसके इर्द गिर्द क्या लगानी है? बाड़ लगानी है। फेंस्ड विद 4 लाइन्स ऑफ वायर, क्या है? तार की 4 लाइनें लगानी है उसके इर्द गिर्द। ठीक है, वट लेंथ ऑफ वायर इज़ नीडिड। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो वायर है उसकी लेंथ जो है वो कितनी चाहिए होगी, हमें कितने मीटर जो है वो वायर लगेगी उसके इर्द गिर्द लगाने में। और आपने उसकी एक लाइन नहीं लगानी, कितनी लाइंस लगानी है? 4 लाइंस लगानी है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैंने वही वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी राइट किया हुआ है। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड जो है वो बना लेते हैं। इसकी मेजरमेंट कितनी है? 8 मीटर उसकी लेंथ है। लेंथ कितनी है? 8 मीटर। और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है आपके पास? 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर उसकी ब्रेड्थ है। अब वो क्या कह रहे हैं आपको, उसने इसके इर्द गिर्द यहाँ पर जो है तार लगानी है। और तार की एक लाइन नहीं लगानी, कितनी लाइंस लगानी है? 4 लाइंस लगानी है। ठीक है, तो वो उससे पूछ रहे हैं कि तार जो है वो हमारी कितनी लगेगी इसको लगाने में। ठीक है, 4 लाइनें लगानी है तो कितनी तार जो है, कितनी वायर हमें चाहिए। ठीक होगी, अब समझ में आ चुका ना यहाँ तक। तो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? लेंथ लिखते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, ओके यहाँ तक। अब वो आपसे ये पूछने हैं कि हमने इसके इर्द गिर्द तार लगानी है। इसके इर्द गिर्द का मतलब इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है? पैरामीटर फाइंड आउट करना है। किसका? रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का। ठीक है, इर्द गिर्द लगानी है तो इसका मतलब क्या है? पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्यों हम बना रहे हैं? क्योंकि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है। क्या था इसका फार्मूला? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें आपने फार्मूले में ये पुट करना है। लेंथ कितनी है आपके पास? 8 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है? 5 मीटर। 8 में 5 ऐड करेंगे, कितना बन गया? 13 मीटर। 13 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 26 मीटर। ठीक है, तो पैरामीटर जो है वो आ गया 26 मीटर। मतलब अगर आपने इसके इर्द गिर्द लाइन लगानी है वायर की तो 26 मीटर चाहिए। एक दफ़ा की आई है ये हमारी, लेकिन वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने कितनी लाइंस लगानी है? 4 लाइंस लगानी है। 4 लाइंस ऑफ वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, नीडिड, यहाँ पर आप लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर नीडिड। ठीक है, कितनी आप लोगों को चाहिए? वायर पैरामीटर जो है रेक्टेंगल का वो कितना आया है? 26 मीटर।
मतलब अगर आपने एक दफ़ा वायर लगानी है तो 26 मीटर लगेगी। अगर आपने उसको 4 लाइनें लगानी है तो आप इसको 4 के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर साइड पे छोटा सा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 26 को 4 के साथ, 4 6 जार 24, 4 टू कैरी, 4 2 जार 8, 8 और 2 10। ठीक है, कितना बन गया, 104 मीटर। लेंथ ऑफ वायर आपको कितनी चाहिए, 104 मीटर। अगर आपने वायर की एक लाइन लगानी है तो आपको 26 मीटर चाहिए। अगर आपने वायर की 4 लाइंस लगानी है तो आपको कितनी चाहिए, 104 मीटर। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 104 मीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेक्टेंगल का क्या कैलकुलेट किया, पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास आया 26 मीटर। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, किसी भी शेप के इर्द गिर्द की लेंथ कितनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, जल्दी करें, शाबाश, कर दिया ना, वेरी गुड। और इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर हम अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो राइट है। इसको सबसे पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको देखेंगे कैसे सोल्व करना है। अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब यहाँ पर गार्डन जो है वो किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का। इज़ 105 मीटर बाय 75 मीटर। ये उसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेड्थ है। हाउ मैनी राउंड ऑफ दिस गार्डन विल अ बॉय कंप्लीट। मतलब उस गार्डन के इर्द गिर्द का उसने क्या करना है, चक्कर लगाना है, ये दौड़ना है। इफ़ ही रन्स 3600 मीटर। अगर वो इतने मीटर दौड़ता है तो आपने ये बताना है कि उसने गार्डन के कितने चक्कर लगाए हैं। ठीक है, उसने गार्डन के कितने चक्कर लगाए हैं। ठीक है, इतने उन्होंने हमें टोटल बता दिए कि इतने मीटर वो दौड़ा। अब हमने उसको ये बताना है कि उसने गार्डन के कितने चक्कर लगाए हैं, मतलब कितनी मर्तबा जो है उसने गार्डन को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वही वाला क्वेश्चन अगेन लिखा हुआ है मैंने। रेक्टेंगुलर गार्डन की ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अगर उसने उसके गार्डन के राउंड कंप्लीट किया है, मतलब ये आपके पास एक गार्डन है और इस गार्डन का उसने यहाँ से शुरू हुआ है, वो फिर दौड़ता 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 यहाँ से ऐसे 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 ये उसने यहाँ तक कंप्लीट किया है। ठीक है, अब वो टोटल आपको ये बता रहे हैं कि उसने कितने कंप्लीट किए हैं, कितने मीटर दौड़ा है। वो 3600 मीटर दौड़ा है। अब वो हमने उनको ये बताना है कि उसने कितने राउंड कंप्लीट किए हैं, 1 किए हैं, 2 किए हैं, 3 किए हैं, 4 किए हैं, जितने भी किए हमने वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लिख सकते हैं। लेंथ इज इक्वल टू कितनी है, 105 मीटर। ठीक है, 105 मीटर। और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, 75 मीटर। क्या चीज़ है, रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन के इर्द गिर्द दौड़ा है ना, उसका राउंड कंप्लीट किया है। तो इसका मतलब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला, जल्दी से मुझे बताएं, क्या फार्मूला पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, इज इक्वल टू 2, लेंथ कितनी है 105 मीटर प्लस 75 मीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 180 मीटर। 2 इंटू 180 मीटर। और 180 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बनेगा, 360 मीटर। ठीक है, मतलब अगर उसने एक चक्कर लगाया तो कितने मीटर दौड़ा, वो 360 मीटर दौड़ा। लेकिन वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि उसने कंप्लीट किए हैं 3600 मीटर। वो दौड़ा कितना है, ही रन्स कितना दौड़ा है वो, 3600 मीटर। अब एक राउंड जो है वो 360 मीटर का है। 1 राउंड किसके इक्वल है, 360 मीटर के। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 राउंड, एक चक्कर जो है वो कितने का है, 360 मीटर का। ठीक है, और उसने वो दौड़ा कितना है, 3600 मीटर। मतलब 1 राउंड 360 का, अगर आप इसको क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर, उसने दौड़ा है 3600 मीटर और
1 राउंड जो है वो 360 मीटर का है। मीन्स अगर आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास राउंड जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3600 डिवाइडेड बाय 360 इज, ठीक है, ये एक ज़ीरो के साथ कैंसिल, 36 के साथ कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, 10। ठीक है, तो इसका मतलब उसने कितने राउंड कंप्लीट किए हैं, 10 राउंड्स। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। 1 राउंड 360 मीटर का था, उसने टोटल कितने मीटर दौड़ा, वो 3600 मीटर। ठीक है, तो अगर आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 10 आंसर आएगा। इसका मतलब उसने कितने राउंड कंप्लीट किए हैं, 10 राउंड जो है वो कंप्लीट किए हैं रेक्टेंगुलर गार्डन के। राइट, ये देख सकते हैं आप लोग इसकी कैलकुलेशन। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, यहाँ तक जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, इज इट क्लियर और नॉट। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं भी हुआ फिर भी आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही समझ में आएगी। विदाउट प्रैक्टिस आप लोगों को समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि हर चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए होती है। रोनाल्डो का भी आप लोगों को पता होगा कितनी प्रैक्टिस करता है, तभी तो वो इतना मशहूर है। मेसी कितनी प्रैक्टिस करता होगा तो वो इतना फेमस है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं तभी हम किसी चीज़ में माहिर होते हैं, उसको अच्छे से कर पाते हैं। विदाउट प्रैक्टिस आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर वो आप लोगों को खुद ही बता रहे हैं कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर, लेंथ कितनी है 15 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी है 12 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। फेंसिंग द फील्ड का मतलब है कि जो रेक्टेंगल की फील्ड है उसको फेंस यानी कि इर्द गिर्द उसके बाड़ लगानी है। बाड़ का मतलब ये है कि उसको इर्द गिर्द किसी भी चीज़ के साथ, लकड़ियों के साथ बाड़ लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ लगा सकते हैं। मीन्स 4 दीवारी बनानी है एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर। मतलब हर मीटर के लिए कितने रुपए चाहिए, 25। ठीक है, हर मीटर के लिए कितने रुपए चाहिए, 25 रुपीज़। तो हमारे पास जो है ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो है हमारे पास कितनी, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर, और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, 12। अब इसके इर्द गिर्द उन्होंने क्या करनी है, बाड़ लगानी है, और उसको बाड़ लगाने के लिए हमें पर मीटर कितने रुपए पड़ रहे हैं, 25। ठीक है, अब हमने उनको ये बताना है कि टोटल कॉस्ट जो है, फाइंड द कॉस्ट लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये आपके पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लेंथ आपके पास कितनी गिवन है, 15 मीटर। 15 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है, 12 मीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा, 2 15, 5 और 2 7, 1 और 1 2। ठीक है, 27 मीटर। अब 27 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14, 2 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, कितना बन गया, 54 मीटर जो है वो इसका पैरामीटर आ गया, 54 मीटर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, 54 मीटर। यहाँ पर अगेन अगर आप लिखना चाहें तो यू कैन राइट हियर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, 54 मीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट पर मीटर। ठीक है, कॉस्ट पर मीटर कितनी है, 25। ठीक है, कॉस्ट पर मीटर कितनी है, 25। तो आपने अब क्या फाइंड आउट करनी है, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ये तो हमें 1 मीटर की पता है ना, टोटल कॉस्ट
फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, रेक्टेंगल के पैरामीटर को इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 54 मीटर। 1 मीटर की 25 है और 54 मीटर की कितनी होगी, तो 54 को आप 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। तो आप मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो आप यहीं पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 4 ज़ा 20, 0 टू कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 2 27, मल्टीप्लाई बाय 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, 0 8 और 7 15, 5 1 कैरी, 2 और 1 3, 1350। ठीक है, मीन्स टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी बनेगी, RS 1350। ठीक है, 54 मीटर की हमारी फील्ड आई है, उसका पैरीमीटर जो है वो 54 मीटर आया है, तो उसको हमने 25 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो टोटल कास्ट हमारे पास आई 1350। ठीक है, पहले हमने पैरामीटर कैलकुलेट करना है और फिर उसको क्या कर देना है, 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इज इट क्लियर और नॉट? सिर्फ इसमें 2 स्टेप हैं, पैरामीटर कैलकुलेट करके उसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, इसमें कोई चीज़ टफ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने फार्मूलाज को जहन में रखना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर फील्ड हुज डायमेंशन आर गिवन बिलो। अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है किसका, रेक्टेंगल का। एरिया फाइंड आउट करना है किसका, रेक्टेंगुलर का। पहले हमने पैरीमीटर फाइंड आउट किया था रेक्टेंगल का, अब हम एरिया फाइंड आउट करने हैं रेक्टेंगल का। लेंथ भी गिवन है और ब्रेड्थ भी गिवन है, तो फार्मूला लगाएंगे और हम इसको जल्दी से सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर फील्ड हुज डायमेंशन आर गिवन। लेंथ 15 मीटर है, ब्रेड्थ 9 मीटर है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है किसका, रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर हम पहले फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताएं मुझे, फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास फाइंड करना है, तो लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। वहाँ हमने पैरामीटर फाइंड आउट किया था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ हम एरिया फाइंड आउट करते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर मीटर भी लगा दें, मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 135 मीटर। मीटर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। सिंपल है, ज़्यादा कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपके पास लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है, वही हम फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ आपके पास है 32 मीटर मल्टीप्लाई बाय 24 मीटर, इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 को 24 के साथ, यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 8 4 और 2 6 7 6 और 1 7 768 आ गया इसका आंसर, इज इक्वल टू 768 मीटर। मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। हमेशा आप लोगों ने याद करना है, एरिया का आंसर हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है और पैरामीटर का आंसर हमेशा मीटर में आता है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अगर मीटर हो तो मीटर में आएगा पैरामीटर का आंसर। ठीक है, और एरिया का आंसर हमेशा मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। थर्ड पार्ट में आपके पास गिवन है लेंथ 5 मीटर और ब्रेड्थ क्या है 2.5 मीटर। अगेन आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिखना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है बताएं मुझे, जल्दी करें, आप लोगों को याद हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों याद होने चाहिए। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है आपके पास 5 मीटर और ये कितनी है 3.5 मीटर। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3.5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं,
5 5 ज़ार 25, 5 लिखेंगे, 2 कैरी, 5 3 ज़ार 15 और 2 17, और ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर एक डिजिट के बाद 17.5 मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसका लेंथ 4.5 मीटर है और ब्रेड्थ क्या है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब आप इसमें देखें मीटर भी है और सेंटीमीटर भी है, तो सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 को आपने डिवाइड कर देना है 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपने इसको डिवाइड किया 100 के साथ, क्योंकि 1 मीटर जो है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 100 से डिवाइड कर दिया, 0.25 मीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 2 मीटर में 0.25 मीटर ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ब्रेड्थ जो है वो कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2.25 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि मैम ने इसको 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि मीटर हमेशा बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। जब भी हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया। तो 2.25 मीटर इसकी ब्रेड्थ आ गई। फिर हमने इसको क्या कर देना है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ क्या है 4.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.25 मीटर, इन दोनों को आपने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो चलिए आप लोगों के लिए यहीं पर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2.25 को किससे, 4.5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 ज़ार कितने हो जाएंगे 25, 5 लिखेंगे, 2 आ गया कैरी, 5 2 ज़ार 10, 10 और 2 12, 12 का लिखा 2, 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 1 कितने हो गए 11, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 4 5 ज़ार 20, ठीक है, 0, 2 कैरी आ गया, 4 2 ज़ार 8 और 2 10, 10 का लगा है 0, 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 1 कितना हो गया 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 1, 9 और 1 कितने हो गए 10, 101। अब देखें 101 आया ना और 25 है। अब आपने 2 डिजिट यहाँ पर है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ है और 1 यहाँ है, तो आपने आंसर में क्या करना है, इधर से काउंट करना है, 3 डिजिट के बाद डिजिट लगा देना है एक डेसिमल, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 10.125 मीटर स्क्वायर। अब आपको कैसे पता चला है कि 3 डिजिट के बाद आपने यहाँ पर डेसिमल लगाना है, क्योंकि यहाँ पर देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट ये हैं और 1 ये है, तो टोटल कितने बन गए 3, यहाँ पर आपने 3 गिनना है और इसके बाद क्या लगा देना डिजिट, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 10.125 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर हुज डायमेंशन आर गिवन। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन किसका करना है, स्क्वायर का करना है। और यहाँ पर हमारे पास पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं, तो मीन्स हर साइड की एक ही जितनी लेंथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 21 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 ज़ार 1, 1 2 ज़ार 2, मल्टीप्लाई 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, 4 4 1 जो है वो आ जाएगा इसका आंसर इज इक्वल टू 4 4 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है L मल्टीप्लाई बाय L, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोगों ने ये याद रखना। नेक्स्ट है 4.5 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, लेंथ आपके पास क्या गिवन है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ कितनी है 4.5,
तो आप करोगे 4.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4.5 मीटर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 4.5 को 4.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 लिखेंगे, 2 आया कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22, मल्टीप्लाई 4 5 ज़ा 20, 0 लिखेंगे और 2 आया कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 2 18। ठीक है, 5 2 8 और 2 10, 0 1 कैरी 1 और 1 2। ठीक है, ये बन गया। एक डिजिट ये है और एक ये है। आंसर में आपने 2 के बाद लगा देना। 20.25 इज इक्वल टू 20.25 मीटर। मीटर के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर? जल्दी से बताएं मुझे, क्या आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया या नहीं किया? नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्ट है। 1.2 मीटर लेंथ है हमारे पास स्क्वायर की। 1.2 मीटर एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ कितनी है? 1.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.2 मीटर। इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, मल्टीप्लाई 1 2 ज़ार 2 1 1 ज़ार 1, 4 4 1। ठीक है, 1 2 2 के बाद आपने डिजिट लगा देना। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1.44 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट, एक ये और एक ये, 2। आंसर में आपने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना बस। नेक्स्ट है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आप क्या करोगे? 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। 50 को आपने डिवाइड कर देना है 100 के साथ। मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा इसको 100 के साथ। तो आंसर क्या आएगा? 0. क्या आ जाएगा इसका आंसर? जल्दी से मुझे बताएं क्या आएगा? 0.5 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, 0.5 मीटर। अब 2 मीटर में आपने 0.5 मीटर को ऐड कर देना है। 2 मीटर प्लस 0.5 मीटर तो क्या बन जाएगा? 2.5 मीटर। 2 क्या बन जाएगा? 5 मीटर बन जाएगा। अब आपने क्या करना है? इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है एरिया के लिए। एरिया के लिए क्या करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो 2.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो करते हैं 2.5 को 2.5 के साथ। 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, मल्टीप्लाई टू 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 5 2 5 और 1 6, 1 और 2 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा देना। 6.25 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका आ गया आंसर। ठीक हो गया। पहले हमने क्या किया? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो आ चुका है। आई थिंक आप लोगों के लिए आज यहाँ तक इनफ है। इट ऑलमोस्ट अबाउट हाफ एन आवर होने वाला है। हम ये क्वेश्चन किए, हमने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन किया, आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें वीडियो को। ठीक है, हम इंशाल्लाह 12B एक्सरसाइज जल्दी से कंप्लीट करके 12C करेंगे और इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने मुझे कमेंट लाजमी करना है। कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि वाकई आप लोगों को हर चीज़ जो है वो क्लियर हो रही है, नहीं हो रही, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है? एक पेज पर अलहदा से फार्मूलाज लिख लेने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो क्या करना है? पहले पैरामीटर के फार्मूला लिखने हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इनका फार्मूला। और उसके बाद आपने क्या करना है? एरिया का फार्मूला लिख लेना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप चीज़ जहन में एक चीज़ आप लोगों के लिए गड़बड़ कर रही हो, मैस क्रिएट कर रही हो, तो आप उसको एक पेज पे लिख लिया करें, फिर उसको याद किया करें। ठीक है, इज़ इट क्लियर और नॉट? आई थिंक ये क्लियर है। देखिए यहाँ पर मैंने जो है
फार्मूला लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर का, देखिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का है 4L। ठीक है, इसी तरह ही हमने क्या किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, ये, और हमने क्या किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने एक चीज़ पे लिख लेनी है, एक पेज पे, ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।